ताज़ा तरीन इंकशाफ सामने आया है, इससे ऐसा महसूस होता है जो है ना वो हिला के रख दिया। तकरीबन को 20,000 मैट्रिक टन आटा जो है वो अफगानिस्तान पहुंचेगा अगले 2-1 महीने में। सो इट विल टेक सम टाइम। इंडियन स्पॉन्सर्ड फंडेड टेररिज्म which is base of operation is Afghanistan. एक तरफ पाकिस्तान है जिसके अफगानिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत है जिसके दिन ब दिन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। ऐसी क्या वजह जिससे वहां के लोग सुरक्षित हो जाए। और एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया है, साबित कर दिया है कुछ ऐसा ही। जब दुश्मन है वो आपकी बलूचिस्तान और आपके केपी वाले साइड पे जितनी बीएलए को और ये जो टीटीपी वाले सारे हैं, इनकी पुष्टपनाही के ऊपर पीछे वो खड़ा है। गद्दी खलीफ के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, जिसमें वो बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट इज एन इंडियन स्पॉन्सर्ड। साथियों, जैसा आपने देखा DGISPR पाकिस्तान के उनका कहना है कि अफगानिस्तान का साथ जो है वो भारत दे रहा है, ये फंड्स दे रहा है इस वजह से क्योंकि ये दहशतगर्दी जो अफगान पाकिस्तान के बीच में जो हो रही है जंग, इसके पीछे हाथ जो है वो किया धारा जो है बेसिकली भारत का है। प्रोपेगेंडा फिर से चालू हो चुका है। और आप सबसे बड़ी बात बता दें कि भारत जो है अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन आटा गेहूं जो है वो 1-2 महीने के अंदर जो है प्रोवाइड करने वाला है। ये देख करके भी पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा होगा। ईद का तोहफा, आप कह ले भयानक तोहफा जो है इनको मिल चुका है। और ये सुन करके इन पाकिस्तानियों की रातों की नींदें तो उड़ी जाएंगी और साथ में जो इनकी ईद है वो एक तरह से पूरी तरह से जो है ख़राब होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि पाकिस्तानियों को ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई भी मुल्क जो है उसकी मदद नहीं कर रहा है और सब मुल्कों की मदद कर रहा है भारत। तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इसको लेकर के पाकिस्तानी वैसे ही परेशान है, अब तो और देख करके परेशान हो जाएंगे। पूरी दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ चुकी है, तब भारत ने वहां के लोगों की मदद के लिए 16 टन दवाइयां और किट्स भेजकर इंसानियत की नई, जिससे वहां के लोग सुरक्षित हो जाए। और एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया है, साबित कर दिया है कुछ ऐसा ही। जब तकसीम और आज ये जो नफरत और तकसीम हमारे अंदर है कि कभी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी उस तरफ और हुकूमत उस तरफ, कभी PTI उस तरफ और ये इस तरफ। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों है? उनका और अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, जो वो देखा अभी अफगानिस्तान में नहीं, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ये कोई मामूली सहायता नहीं बल्कि भारत की मानवीय कूटनीति का सरजमीन अफगानिस्तान की और हाथ भारत की। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे छुपी हकीकत बता दी। DGISPR ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं दहशतगर्दों से लड़ रहा है। शक्तिशाली उदाहरण है, काबुल में जब ये मेडिकल शिपमेंट पहुंचा तो अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत का स्वागत करते हुए कहा ये मदद हमारे देश के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। तालिबान सरकार की तरफ से जारी बयान में लिखा गया कि हम भारत के इस सहयोग के लिए गहराई से आभारी हैं। फंडिंग और फाइनेंसिंग वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है और वो जो TTA है और TTP उनको जो है वो सारे के दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो तो अफगानिस्तान के अंदर ही रिजाइड करते हैं। TTA ने यानी फितनल ख्वारिज को पनाह दे रखी है। तो हमारे लिए ये मुलाकात, ये न्यू अलाइनमेंट जो है वो कितनी जो है वो गैर अहम। जो वेपन्स अमेरिका छोड़ गया है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो अमेरिका ने एकदम खामोशी इख्तियार की थी और किसी किस्म का कोई रिप्लाई पाकिस्तान को नहीं आया था। तो आप जरा चेक कर लें कि क्या वो भी सिलसिला चल रहा है। अब आप क्या से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह की मदद आएगी अब? जब आपने ये अटैक किया और जब वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, अल्लाह किसकी मदद कर रहा होगा? मैं तो नहीं समझ पा रहा भैया। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपके यहाँ के लोगों से, क्या 2 नेशन थ्योरी सच है? क्योंकि 2 नेशन थ्योरी का एक कंपोनेंट ये है कि इस्लाम एक नेशन है। अगर इस्लाम एक नेशन है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्यों लड़ाई हो रही है? और मिसाल पेश की है, भारत की तारीफ की है और नई दिल्ली के साथ 2 तरफा ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके अफगानिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत है जिसके दिन ब दिन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। ऐसी क्या वजह? दुश्मन है वो आपकी बलूचिस्तान और आपके केपी वाले साइड पे जितनी BLA को और ये जो TTP वाले सारे हैं, इनकी पुष्टपनाही के ऊपर पीछे वो खड़ा है कि इस दहशतगर्दी खलीफ के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, जिसमें वो बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट इज एन इंडियन स्पॉन्सर्ड
funded terrorism, which was base of operation is Afghanistan. आपके शहरियों पे हमले हो रहे हैं, आपकी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? अफगानी आ रहे हैं। तश्कीलें कहां से आ रही हैं? अफगानिस्तान से आ रही हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा तश्कीलों में लोग अफगानी शामिल हैं, उनके अपने शहरी शामिल हैं। किधर है लीडरशिप? एंड वी हैव बीन फाइटिंग इट। और जो जंग पाकिस्तान ने दहशत के खिलाफ जंग लड़ी है, ये पाकिस्तान के अवाम ने लड़ी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ी है, ये किसी ने नहीं लड़ी दुनिया में, दिहाइयों से लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की क्या कहेंगे? अगर आप अफगानिस्तान की तरफ जो है वो अटैक्स जो है फिलहाल के लिए रोके गए हैं और कहा ये जा रहा है कि ईद के एहतराम में, मतलब रमजान का कोई एहतराम नहीं था, रमजान में वहां जाकर अटैक किए जा रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था और कहा जा रहा था रुक नहीं रहे थे, और ईद का जो है बहुत एहतराम किया जा रहा है कि जंग रोक दी है इन्होंने या अटैक्स रोक दिए। ये जंग जो पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट 20-25 दिन रही, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और यहाँ तक बातें हो रही कि जी क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि 400 बंदे मरे, 400 तो मरे ही नहीं है। कोई कहते हैं 40 बंदे मर गए, कोई कहते हैं 25 बंदे मर गए, कोई कहते हैं 50 बंदे मर गए। मैंने कहा कि जिन के मरे होते हैं ना, शायद उनको एहसास होता है। मैं यकीन करें, ये इस बात पे नहीं कर रहा कि ये अफगानिस्तान के लोग थे या किसी और, अगर ये कहीं पे भी होगा ना, मैं ये बिल्कुल खुल के ये बात करता हूँ, ये बाउंड्री से ताल्लुक नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बात कर रहा हूँ। तो जहां तक बात है कि आपने 4 दिन जंग रोक दी और ये भी साथ कहा हुआ है कि अगर कोई हमला होता है तो ये फिर जो जंग है ये कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल आप सर कंटिन्यू रखें। इतने सारे लोग मर गए, मतलब बकौल इनके कि तालिबान के 600-700 या 800 नंबर बता रहे हैं। अता तारट क्योंकि काउंटिंग शायद कर रहे होते हैं, उनकी यही ड्यूटी है आजकल। तो वो काउंटिंग वाले वो हैं, वजीर है मेरे ख्याल से, तो वो ये कह रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं जी यहाँ तो उनके वो थे खुदकश बमबारों की कोई फैक्ट्री थी, पता नहीं। जिस तरह अमेरिका जो है वो रशिया को कभी कुछ नहीं कहता, डोनाल्ड ट्रंप जाके व्लादिमीर पुतिन के पाँव में पड़ा होता है, लिटरली पड़ा होता है। शी जिनपिंग के जाके जैसे क्या कर रहा होता है, क्यों नहीं करता वहां पे, क्यों अपनी बदमाशी नहीं दिखाता? अभी आएगा और तगड़ा आएगा, तो इसलिए ये अफगानिस्तान को ये कमजोर समझ रहे हैं, अफगानिस्तान को समझ रहे हैं कि वो इन्हें जवाब नहीं दे सकते, वो उनसे लड़ नहीं सकते। अब ये देखिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं वो तो अमेरिका तक को हिट कर सकती हैं। हालांकि हमने तो अपना दुश्मन जो है वो सिर्फ भारत को समझ रखे, हम तो हर चीज भारत के साथ डाल देते हैं। आप अफगानिस्तान से इस वक्त जंग में ईरान की साइड के ऊपर इसराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, इंडिया रोक के बैठा हुआ है, वो कहता है ये सिंदूर जारी है, अभी फेज़ 2 आना है। बदतरीन आपका दुश्मन है, इस मौके से शायद वो फ़ायदा उठाने के लिए बेकरार बैठा हो। और अफगानिस्तान वाली सूरत हाल से सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त इंडिया में हो रही होगी। DGSPR पाकिस्तान के उनका साफ तौर पे यही बयान है, और आपने देखा किस तरह से उनका कहना है कि पाकिस्तान को बेसिकली कोई मदद नहीं कर रहा है, पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा। लगातार चारों तरफ से बॉर्डर के पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो फुल्ली तरीके से इजराइल का भी सपोर्ट कर रहा है, ईरान का भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि अब अफगानिस्तान की भी मदद करने पे उतर आया है भारत। और अभी एक पिछली वीडियो जो है मैंने इससे पहले डाली थी, उसमें दिखाया जा रहा है कि अब गल्फ कंट्रीज का कहना है इजराइल और ईरान की वॉर में मोदी जी जो हैं वो सिर्फ वो जंग रुकवा सकते हैं। तो उसके बाद से अब खबरें आ रही हैं कि अब अफगानिस्तान की मदद करता हुआ नजर आ रहा है भारत जो है वो 20,000 टन चावल और आटा जो है वो 1-2 महीने के अंदर अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाने वाला। ईरान को मेडिकल किट दी, लेकिन पाकिस्तान का 1% भी साथ देता हुआ नहीं आ रहा है भारत। तो ये देख करके पाकिस्तानियों को भी बहुत ज्यादा चिढ़ होती है कि भारत कभी भी हमारे सपोर्ट में नहीं आया, ना ही भारत हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाता है। क्योंकि वजह क्या आप जानते हैं कि इन पाकिस्तानियों को खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना आती है। अगर भाई भारत के साथ ये संबंध और ताल्लुकात सही रखते तो इनकी मदद करने के लिए भारत सबसे पहले आखिर खड़ा होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है, बल्कि भारत का नाम प्रोपोगेंडा चलाना, हर चीज करना इनका फिर से चालू हो चुका है। तो भारत मदद करे तो क्यों करे। और वहीं पाकिस्तान की आवाम के लिए एक नया तोहफा भी जो है वो आ चुका है पठानों के लिए द्वारा, कि अफगानिस्तान को यानी कि भारत जो मदद कर रहा है, तो ये ईद का सबसे खौफनाक या आप कह लें भयानक तोहफा जो है इन पाकिस्तानियों को दे चुका है भारत और अफगानिस्तान भी। तो ये देख करके इनको काफी ज्यादा मिर्ची जो है लगेगी कि क्यों भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है।
और अब तो और खतरा जो है वो इनके ऊपर पूरी तरह से मंडराने वाला है। ये जो सीज फायर जो लगी है, जैसे ये खत्म होगी तब आप देखिएगा क्या हालत होगी इन दोनों मुल्कों की, क्योंकि एक दूसरे के अंदर जो भड़ास जो है इन लोगों ने कब से रखी हुई है वो सब निकलती हुई नजर आ रही है।